हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। लॉन्ग टाइम नो सी। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, दैट टू लॉन्ग फॉर्म वाली। अब मैंने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया है। मैं ज़्यादातर अब लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब पे एक्टिव हूँ। मैं यहाँ पे लगा दूंगा चीज़ें अब से, ठीक है। और कंसल्टेंसीज और काउंसलिंग मैंने दोबारा स्टार्ट कर दी हैं, सो वो भी मैं उसकी डिटेल्स लगा दूंगा यहाँ पे। और बड़ी बड़ी वीडियोज़ बनाऊँ, उस पर व्यूज़ नहीं आते। 20-20 मिनट की बनाओ, बैठ के हफ्ते एडिट करो, व्यूज़ नहीं आते, 400-500 व्यूज़। इट फील्स वेरी डिसअपॉइंटेड। तो मैंने भी फ़िलहाल बंद कर दिया हाई स्टिक एडिटिंग वाला। अब मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा, अनफिल्टर्ड होंगी, बिल्कुल अनफिल्टर्ड। मैं बातें करूंगा, तुमको मेरी सांसें सुनाई देंगी, ठीक है। तुमको मेरे पॉजेज सुनाई देंगे, तुमको सब कुछ सुनाई देगा, पर बातें होंगी खरी, 100% ट्रुथ, ठीक है। जो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म का ही लॉन्ग फॉर्म बना रहा हूँ, डिटेल्ड। 1 मिनट में मैं क्या समझा दूंगा वीडियो को यार, किसी कॉन्सेप्ट को मैं, किसी भी ज़िंदगी के किसी भी पहलू को मैं 1 मिनट में क्या ही समझा दूंगा। तो इसलिए मैंने ये स्टेप लिया कि मैं आपसे लॉन्ग फॉर्म वीडियो जो है अनफिल्टर्ड रखूँगा, विदाउट एनी कट्स, ठीक है। और AVR तो आज हम डिस्कस करेंगे, यू हैव टू बी अ बैड पर्सन इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, ठीक है। आपको बुरा इंसान बनना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। मैं 2 चीज़ें यहाँ पे क्लियर करना मांगता हूँ। पहली बात तो सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या कहना मांगता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं सक्सेसफुल की बात कर रहा हूँ, मटीरियलिज्म वाले सक्सेसफुल की, ठीक है। यहाँ पे मेरे को कमेंट्स में ऐसे आगे मत बोलना है कि सक्सेस का मतलब फैमिली भी होती है, सक्सेस का मतलब अच्छे होना भी होता है, सक्सेस का मतलब अच्छी गर्लफ्रेंड भी होती है, सक्सेस का फलाना ढिमकाना होता है। आई डोंट फकिंग केयर। आई एम टॉकिंग अबाउट मटीरियलिस्टिक सक्सेस, दैट इज पैसा, शोहरत, जिसे कहते हैं ना, पैसा, शोहरत, स्टाटस, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जॉब में सक्सेस हो गया, बिजनेस में सक्सेस हो गया, और लाइफ की किसी भी पहलू में सक्सेस हो गया, जहाँ में मटीरियलिज्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दुनियावी बातों की बातें कर रहे हैं, उस सक्सेस की बात कर रहे हैं। अब मैं अगर बात करूँ, इन ऑर्डर टू बी, यू हैव टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू बी अ बैड पर्सन इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। बैड पर्सन का मतलब क्या है? गलत इंसान, मतलब कहने वाला लीच इंसान नहीं। बैड पर्सन जब मैं कह रहा हूँ, बैड पर्सन मेरे कहने का मतलब है चालाक। चालाक इज द वर्ड हिंदी में। क्लेवर, कनिंग, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, क्या क्लेवर या कनिंग होना बुरा है? सब्जेक्टिव स्टेटमेंट, ठीक है, बट यस इट इज। क्लेवर, कनिंग होना एक्चुअली थोड़ी चालाकी की बात है, क्योंकि यहाँ आप किसी दूसरे बंदे का हड़प रहे हो कुछ, ठीक है। लाइफ में कुछ भी सक्सेस चाहिए, एग्जाम्पल सक्सेस का आता है जॉब में। पहली बात तो अगर मैं आम लोगों की बात करूं, ठीक है, आपको जॉब में अगर सक्सेस चाहिए तो मेरे भाई होता क्या है कि आपको ना, जो आपसे ऊपर है ना, आपको उसकी जगह लेनी है, ठीक है। और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। दुनिया की ज़्यादातर जो वेल्थ है, पैसा है, ठीक है, ये फैक्ट है बाय द वे, ठीक है। दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो कुछ लोगों के हाथ में है। सबके पास इक्वली बराबर में वेल्थ नहीं बटी हुई है, सबको बराबर में पैसे नहीं बटे हुए हैं, ठीक है। ऐसा होता तो ये क्या कहते हैं, दुनिया में कभी गरीबी ही नहीं होती, इंडिया में गरीबी नहीं होती। इंडिया में देख लो, तो तुम बॉम्बे जाओ कभी, बॉम्बे में कैसा होता है? बॉम्बे में होता है एक हाई राइज बिल्डिंग आ जाती है, फिर स्लम, एक हाई राइज बिल्डिंग, एक स्लम, एक हाई राइज बिल्डिंग, एक स्लम। इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी है काफ़ी ज़्यादा, है ना, ऊंच नीच है, पर स्लम ज़्यादा है इंडिया में। स्लम या ले कह लो, या फिर एक गरीबी सबसे ज़्यादा है, अमीरी कम है अभी भी, ठीक है। अभी भी मेरे को याद, अब तो पता नहीं फैक्ट, वो जो फैक्ट कह रहा हूँ, तो वो नंबर बढ़ गया होगा, पता नहीं 3-4%, मैं भूल गया, मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पे, बट बहुत ही कम परसेंट लोगों ने अभी तक इंडिया में फ्लाई नहीं करा है प्लेन के अंदर। मेरे ख्याल से 3-4-7%, ये कुछ सिंगल डिजिट में था जितना मुझे याद है, डबल भी हो सकता है, बट बहुत ही कम था। मतलब अनइमेजिनेबल नंबर है, बहुत अनइमेजिनेबल नंबर है, 1/4 भी नहीं है, समझ लो 1/4 से बहुत कम है। उतने लोगों ने ही सिर्फ अभी तक एयर ट्रैवल करा है प्लेन में इंडिया में, ठीक है।
तो दुनिया की जितनी भी वेल्थ है वो सबके पास इक्वली नहीं है, कुछों के पास है। अब अगर आपको दुनिया में पैसा कमाना है, अगर आपको सक्सेस पानी है जो कुछ ही लोगों के पास है, तो आपके पास एक रास्ता बनता है जो है उनसे हड़पना। फैक्ट है ये बात। हड़पना कैसे होता है? हड़पोगे आप, प्यार से तो कोई दे नहीं देगा आपको कि ये ले भाई, तो आप तो लोअर मिडिल क्लास से हो ना, ये लो बाबू आपके लिए मैं 1 लाख दे रहा हूँ। ऐसा तो नहीं चलेगा, है ना। हड़पना पड़ता है। हड़पने के लिए क्या करना पड़ेगा? हड़पने के लिए आपको बनना पड़ेगा चालाक, है ना, स्मार्ट। यू हैव टू बी डिसऑनेस्ट इन अ लॉट ऑफ टाइम्स। यू हैव टू बी क्रूअल अपने साथ वालों के साथ, क्योंकि आप उनको रगड़ के आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये फैक्ट बात है। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा कि सक्सेस आप अच्छे इंसान बन के ही कर सकते हो, नहीं। अच्छे इंसान की डेफिनेशन आपके मन में क्या है, वो पहली बात मैं डिफाइन कर देता हूँ। अमूमन तौर पे लोगों के मन में अच्छे इंसान की डेफिनेशन होती है कि सॉफ्टी, ठीक है, जो बातें मान लेता है, जो जो काफ़ी ज़्यादा आशावादी होता है। आशावादी इज़ नॉट द वर्ड, रूल्स के साथ जो चलता है, ठीक है, जो काफ़ी रेगुलेटरी भी समझ लो एक तरह से जो होता है। ठीक है, लोग आज के टाइम में, या फिर हमेशा का रूल है, हमेशा के टाइम से सक्सेसफुल वही होते हुए आए हैं। चाहे आप राजा को ले लो उठा के, चाहे आप पॉलिटिशियन को ले लो। देखो, पॉलिटिशियन की जितनी आप बात कर लो कि पॉलिटिशियन एक तरह का एक डिसऑनेस्ट बंदा है, वो एक डिसऑनेस्ट काम है तो सक्सेसफुल ना, है तो सक्सेसफुल। बड़े बड़े काम जितने ले लो, ठीक है, अब इनका ना फिर एक स्पेक्ट्रम बनता है। अब आपके पॉलिटिशियंस आप समझ लो, सॉरी, बट पॉलिटिशियंस एक बार लोग लगा लो यहाँ पे आते हैं, ये हो गए सबसे बढ़िया लोग, लगा लो एक बार सक्सेसफुल में, और ये हो गए सबसे बुरे लोग, यानी गैंगस्टर्स और मॉबस्टर्स की, ठीक है, जो कार्टेल भी ले लो उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं तो फिर पॉलिटिशियंस अभी यहीं कहीं आते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ भी आते होंगे एक बार को। मैं कहूँगा कि पॉलिटिशियंस एक बार को थोड़े सुथरे हुए बंदे हैं मॉबस्टर्स के अकॉर्डिंग, कंपैरिजन में। इंडिया के अलावा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिया में तो गुंडे ही है पॉलिटिशियंस, बट क्योंकि मसल पावर से आपको काफ़ी एडवांटेज मिलता है। इंडिया में मसल पावर होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। खैर, तो अगर आपको इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी अ बैड पर्सन, ठीक है, ये लिख के ले लो आप लाइफ में। इसके पीछे क्या एक फिलॉसफी भी है, मैंने इसमें शॉर्ट भी बनाई हुई है, देख लेना, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन अ जॉब करके, उसका टाइटल थंबनेल में है। निकोला मैकियावेली एक वो था, इटालियन डिप्लोमैट था, और हालांकि वो अपने करियर में इतना सक्सेसफुल नहीं था, बट उसकी एक बुक है द प्रिंस, उसके अंदर उसने यही लिखा है कि ही सेज दैट गुडनेस इज फाइन, गुडनेस ठीक है भाई, बट यू कांट बी लीडर एंड बी गुड ऑल द टाइम। ठीक है, लीडर ही सक्सेसफुल इंसान होता है। ठीक है, जो कुछ बंदा, अगर आप किसी के पास सक्सेस है वो लीडर ही है, ठीक है, तो लीडर भी एक सक्सेस का एक क्राइटेरिया ही है। खैर, निकोलो मैकियावेली ऑल्सो सेज दैट अ लीडर कांट बी कंपैशनेट, मानिए कंपैशनेट माने प्यारा, मतलब जो प्यार देता है, ठीक है, थोड़ा प्यार समझने वाला, लॉयल, ह्यूमेन, ऑनेस्ट। अ लीडर कांट बी दैट। The very nature involves of a leader should be cruel, dishonest, inhuman and disloyal. अब मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। तुम राहुल गांधी को क्यों पप्पू बोलते हो? यही आंसर है। सोच रहा है इस बारे में, तुम उसको क्यों बोलते हो? तुम नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ही इज अ स्ट्रॉन्ग फिगर। फैक्ट, राइट? ये हिस्ट्री में देखा गया है वैसे भी काफ़ी टाइम तक कि जितने भी नाइस लीडर रहे हैं, जो हमेशा लोगों के हित में जिन्होंने बात करी है या लोगों के साइड रहे हैं, वो हमेशा से ही अनसक्सेसफुल लीडर्स रहे हैं, अनसक्सेसफुल किंग्स रहे हैं। ठीक है, अगर किसी राजा को, मैं बताता हूँ क्या होता है। अब कोई राजा अगर अच्छा है ना, वो दिखा अच्छा रहा है, इन द क्लोज डोर्स इज नॉट अ नाइस पर्सन। इवन दैट्स व्हाट मैकियावेली सेज। कहीं पे था, मैं लिखा हुआ है, मैं लिखा हुआ है, बताता हूँ कि उसकी बुक से मैंने लिया था कि सामने अच्छा होगा बट क्लोज डोर्स में यू हैव टू बी डिसलॉयल, यू हैव टू बी डिसऑनेस्ट।
क्योंकि लोगों को कंट्रोल अगर करना है ना तुम्हें, लोगों को कंट्रोल तुम प्यार से नहीं कर सकते। तुम्हें लोगों को कंट्रोल करना है डर से। जॉब में बंदे की तब फटती है जब उसकी जॉब हाथ में आती है, उससे पहले वो कभी भी उस चीज़ के बारे में नहीं सोचता कि मुझे देना चाहिए, अबे चाहे मेरा क्या मेरा क्या। बट अगर बॉस सामने से बोले कि बॉस आज आपका अभी से आपका PIP स्टार्ट है, 1 महीना है, प्रूफ करना है कर दो, वरना टाटा बाय बाय। उसके बाद देखना एम्प्लॉय कैसे काम करेगा। ऐसा काम करेगा तुम देखोगे नहीं। अगर कमेरा है और अगर मेहनती इंसान है तो कर लेगा, डीट है तो नहीं करेगा। करते हैं लोग, क्योंकि लोग डर से कंट्रोल होते हैं, लोग कभी प्यार से कंट्रोल नहीं होते। ये तुम्हें लीडरशिप में पता लगेगा। तुमने प्यार करा लोगों को, प्यार ना वो उसमें ले लेते हैं, ग्रांटेड में। लोग प्यार को ग्रांटेड में ले लेते हैं। आप प्यार से हंसी किसी से बात कर रहा है इसका क्या है, इसकी बात क्यों सुनूं मैं ना। दे वोंट लिसन टू यू। या दैट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ। सो या सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्रूअल बनना पड़ेगा, आपको अपने नेचर में चेंज लाना पड़ेगा। तभी बिजनेस फैमिलीज में मैंने ज़्यादातर देखा बनियाज जो होते हैं स्पेशली, आर बनियाज क्रूअल? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है, बट दे हैव एन इनेट पर्सनैलिटी एंड इनेट मेंटालिटी जो एक नॉन बनियाज में नहीं होती, नॉन मारवाड़ीज में नहीं होती। समझ रहे हो मेरी बात को? जो बिजनेस फैमिली से नहीं आते, दे नॉट क्रूअल बट दे नो हाउ पीपल वर्क। तभी वो बिजनेस खड़ा कर पाते हैं। बिजनेस चलाना सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वाली बात नहीं है ना। बिजनेस चलाने में दिक्कत ये, आपको लोग भी हायर करने पड़ेगी, आपकी बात उनको आपकी बात माननी पड़ेगी। जो क्या कहते हैं, दुकान में लाला लोग होते हैं, कैसे बात मनवाते हैं, डांट डांट के नहीं करवाते। अबे ये लिया, ये करा कर, वो करा कर, कि डर के ही लोग मानते हैं। ये फैक्ट है, लोग डर के ही कहना मानते हैं, अदरवाइज लोग मानते नहीं। और इंडिया में स्पेशली तो मैंने ये देखा है। मेरे को ऑल ओवर इंडिया का इतना आइडिया नहीं है, पर दिल्ली का तो मैं एटलीस्ट ये बता सकता हूँ कि अनलेस एंड अनटिल तुम लोगों से एक तरीके से बात ना करो तो लोग सुनते ही नहीं है तुम्हारी यार। ये तो चलो एक बार को दिल्ली की बात होगी, बट वैसे मैं जनरली कह रहा हूँ दुनिया में अगर तुम थोड़े बड़े रोल्स में जाओगे, अगर तुम बिजनेस खड़ा करना मांगोगे, आपको थोड़ा ना एक ऐसा नेचर पालना पड़ेगा जहाँ पे आपको डिसऑनेस्ट बनना है। बिजनेस इज ऑल अबाउट दैट। यू हैव टू बी अ बैड पर्सन, एंड यस इट इज़ अ बैड ट्रेट इन माई ओपिनियन। दीज आर बैड ट्रेट्स। क्रूअल, बीइंग अ क्रूअल पर्सन, यस, डिसऑनेस्ट, इनह्यूमन, डिसलॉयल। क्या पता वो किसी का पैसा काटना पड़ेगा, क्या पता वो ना आया हो। पर आइडियलिज्म नहीं कहता ना कुछ का, वो नहीं कहता, ज़मीर नहीं मानता। ज़मीर माने अंदर से इंट्यूशन जो होता है, नहीं मानता है काटना चाहिए कि इसका पैसा नहीं काटना चाहिए। बहुत लोगों में उनमें दिल नहीं होता, काटे मेरा क्या, मेरा बिजनेस तो नहीं चल रहा ना। पर यहाँ पे एक और चीज़ देखो, अब तुम इसको बॉस के नज़रिए से देखो, लीडर के नज़रिए से देखो। लीडर का तो बिजनेस टेक पे है ना, तुम तो उसके लिए कुछ नहीं हो, उसके लिए उसका बिजनेस ज़्यादा है। एंड दैट मैटर। सच बताऊँ, झूठ नहीं बोलूँ तो, अगर उसने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पैसा लगाया किसी बिजनेस में, तो ही इज एक्सपेक्टिंग अ लॉट आउट ऑफ दैट, राइट? तो यही है, उसके पर्सपेक्टिव से भी सोचो इस चीज़ों को, कि दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचो, आई गेस लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है मेरे ओपिनियन में, ठीक है? सो या दैट इज़ अप फॉर टुडे एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। अब से वीडियोज़ ऐसी रहेंगी, अनफिल्टर्ड, लॉन्ग, ठीक है? आई डोंट गिव अ फक अबाउट एडिटिंग नाउ, ठीक है? जो है शॉर्ट्स में देख लो। अगर तुमको ज़्यादा शीशों की एडिटिंग है, मैं लॉन्ग फॉर्म में नहीं करूँगा। व्यूज़ आएंगे तब की बात है, अभी नहीं, ठीक है? चलो बाय।